हाँ जी बालक लोग, क्या हाल चाल है। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 9 फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। बात करें हम नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में हम बेसिकली बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप नंबर्स के। लेकिन उससे पहले हम शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में कितने ब्रांचेस होते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए नंबर सिस्टम खुद अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन तीनों के बारे में हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे, लेकिन यूजर्स हम देख लेते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज हम अपने रोजाना के जीवन में कर रहे होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जो हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप और इसके अलावा जो हमारा मोबाइल फोन है, वो जिस सिस्टम पे वर्क करता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो उनका सर्वर जिस सिस्टम पे चलता है उसमें जो कोडिंग होती है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम पे बेस्ड होती है। बात करें हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो सुपर कंप्यूटर हो गया आपका, जो सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है और जो वेदर फॉरकास्टिंग होती है, उसमें जिस टेक्निक का, जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इन तीनों के बारे में आप फर्दर कंप्यूटर में पढ़ेंगे। हमें जो मैथ्स में बेसिकली पढ़ना है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किस सिस्टम के बारे में पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बाबू 10 सिंबल होते हैं। कितने सिंबल होते हैं? 10 सिंबल होते हैं। 10 सिंबल होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो कितने सिंबल होते हैं? 10 सिंबल होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो इस बेस पे जो इसका बेस बोला गया वो कितना बोला गया है? 10। तो कितना होता है? 10। अब इस बेस का यूज क्या है? इस बेस का यूज बेसिकली किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। जैसे 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 मैंने एक नंबर लिया 62, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 6 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 0। ध्यान होगा, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, है ना। इस 2 में हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 10 टू द पावर 0 से। इस 2 में मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 10 टू द पावर 1 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10 टू द पावर 2 से। ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है, ये 100 प्लेस होता है। और अगर बात करूं मैं किसी भी नंबर की, किसी भी नंबर में कितने पार्ट होते हैं, किसी भी नंबर में कितने पार्ट होते हैं, तो देखा जाए तो 2 पार्ट होते हैं एक नंबर में। एक होता है इंटीजर पार्ट, एक होता है इंटीजर पार्ट और दूसरा होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 2.35, तो पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है, ये होता है इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इंटीजर पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट के जो ये राइट हैंड साइड में नंबर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शनल पार्ट को। इसको फ्रैक्शनल पार्ट को। और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, ये ऑलवेज क्या होता है? लेस देन 1 होता है। ऑलवेज लेस देन 1 होता है। इतना फर्दर पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो नंबर्स के बारे में पढ़ना है। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो शुरुआत होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से होती है। कहाँ से? कॉम्प्लेक्स नंबर से। क्योंकि चैप्टर जो है हमारा रियल नंबर है और रियल नंबर पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट होता है रियल नंबर। अगर बात करूं मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, जहां ये जो a होता है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और ये जो आई बी होता है ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, इसी बेसिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग कौन सा है? रियल नंबर, और सेकंड क्या है? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब रियल नंबर तो हमारा चैप्टर ही है, तो इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं इमेजिनरी नंबर के बारे में। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि √4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत बताओगे, मुस्कुराओगे, कहोगे सर 2 होती है। और अगर मैं यही पूछूं आपसे कि √-4 की वैल्यू क्या होती है, तो कुछ लोगों ने बताया -2 होती है ना? तो ये गलत होता है, ये नहीं होता। अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है और वो माइनस में है, तो हम उसका रूट नहीं बता सकते, उसका रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो चाहे स्क्वायर रूट हो, चाहे क्यूब रूट हो, चाहे फोर्थ रूट हो, कोई भी रूट हो, उसका हम रूट नहीं निकाल पाएंगे अगर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो निगेटिव है। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इमेजिनरी नंबर कहलाती हैं, जो रूट के अंदर निगेटिव साइन के साथ होती है। तो ऐसे सिस्टम को सॉल्व कैसे किया जाए? ऐसे सिस्टम को सॉल्व करने के लिए एक महानुभाव हैं जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। इन्होंने एक साइन दिया आई, जिसका नाम होता था आयोटा, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया? आयोटा। और इन्होंने आयोटा की जो वैल्यू बताई √-1 बताई। क्या बताई? √-1। अब इन्होंने जब ये बता दिया, तो अब हम बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कैसे? इसकी वैल्यू -2 तो नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी 2i। √4 की वैल्यू 2 हो गई और √- की वैल्यू क्या हो गई? i हो गई, इसलिए 2i हो गया। और ये सिस्टम क्या होता है? इमेजिनरी नंबर को कहलाता है। अगर मैं बात करूं i² की वैल्यू कितनी होती है, तो -1 होती है। i³ की वैल्यू कितनी होती है? -i होती है। i4 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये सिस्टम है। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर कोई नया नंबर नहीं है। जो रियल नंबर थे, अगर उसी रियल नंबर को हम रूट में निगेटिव के फॉर्म में लिख दें, तो वो इमेजिनरी नंबर में बदल जाता है। ठीक है, तो अभी बात करेंगे रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर क्या होता है। व्हाट इज रियल नंबर? जो रियल है भाई, वही वास्तव में रियल नंबर है। तो बेसिकली द नंबर which is represented on number line known as real number। ठीक है, अगर मैं एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ करूं, यहाँ 0 रिप्रेजेंट करूँ, ये 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और ये क्या? प्लस इन्फिनिटी। ये -इन्फिनिटी से लेके -1 -2 -3 -4 -5, तो ये क्या हो गए? सभी नंबर क्या हो गए? आपके रियल नंबर हो गए। अब ऐसा नहीं है जो दिख रहे हैं केवल वही रियल नंबर है, इसके बीच में भी बहुत नंबर होते हैं जो कि रियल नंबर ही होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं 4/3 है, इसमें कहाँ पे होगा?
तो आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसको मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। मिक्स्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1 + 1/3। अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो पहले 1 को ढूंढो कहाँ है, ये 1 है, ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है 1 है। अब 1 से आगे बढ़ना है हमको 1/3, 1 से आगे 3। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो 1 से आगे 3 है, तो डिनोमिनेटर में अगर जो भी संख्या होती है उससे एक कम, यहाँ पे 3 है तो एक कम कितना हो गया 2, तो 2 डंडी हमको खींचनी पड़ेगी, 1 2 डंडी खींच दी। अब हमको ऊपर देखना है कितना लिखा है 1, तो हमको पहली वाली डंडी को पकड़ना है, एक के आगे पहली वाली डंडी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 4/3 को। जैसे मैं एक और एग्जांपल लूं कि 8/3, 8/3, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2/3, है ना। तो सबसे पहले तो 2 पकड़ना है, तो ये यहां से चले, ये 2 आ गया। अब 2 के आगे 2/3 को भी रिप्रेजेंट करना है, तो 3 से एक कम 2 डंडी खींचनी है, तो लीजिए भाई 1 2 डंडी खींच दी मैंने। अब 2 डंडी में से हमको दूसरी वाली डंडी पकड़नी है, तो हमने ये वाली डंडी पकड़ ली, तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 8/3 को। तो यहां से मैंने एक चीज पकड़ी कि बिटवीन 2 रियल नंबर्स, नोट पॉइंट में करके लिखिए कि बिटवीन 2 रियल नंबर्स there exist infinite real numbers, infinite रियल नंबर्स। अब ब्रैकेट में अच्छे से इसको क्लोज कीजिए, बात समझ में आई, जल्दी नोट से नोट कीजिए इसको। अब हम फर्दर बात करते हैं कि जो रियल नंबर होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। बात करें रियल नंबर की, बात करूं रियल नंबर की, तो रियल नंबर की डेफिनेशन हमने जान ली। अब रियल नंबर खुद में 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर, आपका रैशनल नंबर, और एक होता है आपका इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। ठीक, इररेशनल नंबर बाद में देखेंगे, पहले रैशनल नंबर को समझते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब द नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड in the form of p/q where p and q are integers, क्या हूं, इंटीजर्स हूं, एंड q does not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल नोट करें, कुछ एग्जाम्पल की बात करूं, कुछ जैसे मैं लिखूं 2/5, देखिए 2 और 5 क्या है, इंटीजर हैं, और 5 जो q है डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसके अलावा -3/5, 0/1, 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, और 0 खुद में एक इंटीजर है। इसके अलावा 5 भी क्या है, एक इंटीजर है, क्योंकि इसके अपॉन में मैं 1 अपने से जोड़ सकता हूं, तो ये भी क्या है, आपका एक रैशनल नंबर है। ठीक है, बात करें इररेशनल नंबर क्या होती हैं। इररेशनल नंबर, जैसे हमने रैशनल नंबर पढ़ा
कि रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरैशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो एक डेफिनेशन तो यही हो गई कि द नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वे सभी नंबर क्या होते हैं, आपके इररेशनल नंबर होते हैं। दूसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि जैसे जैसे अगर मैं बात करूं √4, तो आप इसका रूट मुझे तुरंत बता दोगे कि भैया कितना होता है, 2 होता है ना। मैं अगर बात करूं क्यूब रूट ऑफ 8, तो आप तुरंत बता दो कि भैया 2 होता है। मैं अगर एक एग्जांपल पूछूं कि भैया क्यूब रूट ऑफ 27 कितना होता है, तो आप तुरंत बता दोगे 3 होता है। इट्स मीन आप इन सभी जो वैल्यूज हैं उनका कंप्लीट रूट निकाल पा रहे हो, इंटीजर निकाल पा रहे हो, जो वैल्यू आ रही है वो कंप्लीट इंटीजर में आ रही है। तो लेकिन ऐसी संख्याएं जिनका आप कंप्लीट रूट ना निकाल पाओ, मतलब अगर मैं पूछूं √3 की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे भैया 1713 करके आएगा, मतलब कंप्लीट इंटीजर नहीं निकल रहा है। अगर मैं पूछूं √2 की वैल्यू कितना होगी, तो 1.414 समथिंग आएगा। तो ये कंप्लीट इंटीजर फॉर्म में नहीं निकल रहा है। तो वो सभी वैल्यू जिसका आप कंप्लीट स्क्वायर रूट, कंप्लीट क्यूब रूट, कंप्लीट फोर्थ रूट ना निकाल पाओ, वो सभी क्या होते हैं, आपके इररेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ये तो समझाने के लिए था आपको। तो ये जितने भी आप लिखेंगे √2, √3, √5, क्यूब रूट ऑफ 9, फोर्थ रूट ऑफ 27, ये सभी क्या होते हैं, आपके इररेशनल नंबर होते हैं। इसके अलावा जब आप फिजिक्स में कांस्टेंट पढ़ेंगे, चाहे वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो, चाहे प्लांक कांस्टेंट हो, चाहे एप्सिलॉन हो, ये सभी भी क्या होते हैं, आपके इररेशनल नंबर होते हैं। जी, प्लांक कांस्टेंट, एप्सिलॉन, पाई भी आपका क्या होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो ये जितनी चीजें लिखाई हैं मैंने, ये सभी क्या होती हैं, इररेशनल नंबर में काउंट होती हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर हम फर्दर रैशनल नंबर को और ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे, उसको और क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी, रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर बेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है आपका इंटीजर। ठीक है, एक होता है फ्रैक्शनल और एक होता है इंटीजर। अभी बात करें इंटीजर की, फ्रैक्शनल को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देख लेते हैं इंटीजर कि इंटीजर क्या होता है। देखिए, डेफिनेशन नहीं याद रखनी है आपको, आपको जो फिगर बना रहा हूं मैं उसको अपने दिमाग में फिट रखना है। डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जहां डेफिनेशन की जरूरत होगी वहां मैं खुद ही बताऊंगा और खुद ही लिखूंगा। जहां जरूरत नहीं है वहां उसको फिगर को अपने दिमाग में, इमेज को जो है अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश कीजिए, डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए। इंटीजर क्या होता है, जैसे जो मैं संख्या लिख रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, -∞, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। क्या? निगेटिव इंटीजर कहलाती है। ये हो गया आपका 0 इटसेल्फ, और ये जो होता है ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर।
पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नंबर्स और याद रख लीजिए, जैसे नेचुरल नंबर है। जैसे क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को ही हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के सेट होते हैं। तो 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक, ये सभी क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर के सेट होते हैं। और होता है एक होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या होता है? इसी नेचुरल नंबर के सेट में अगर मैं जीरो भी इंक्लूड कर दूं तो वो होल नंबर का सेट बन जाता है। 0 1 2 3 4 प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या होता है? होल नंबर का सेट होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं हम फ्रैक्शनल की, क्या होता है। रैशनल नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल, एक होता है इंटीजर। इंटीजर तीन टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर। अभी बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की, क्या होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट में वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फ्रैक्शन। बट रिपीटिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब क्या होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन? देखिए, नाम ही कितना अच्छा सुंदर सा है इसका, खुद ही चिल्ला के बता रहा है कि मैं टर्मिनेट कर जा रहा हूँ। क्या कर जा रहा हूँ? टर्मिनेट कर जा रहा हूँ। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ 5 2/5 का, तो ये इसको 0.4 में क्या कर जा रहा है? ये पॉइंट के एक अंक के बाद क्या कर जा रहा है? टर्मिनेट कर जा रहा है। और एग्जांपल लूँ जैसे मैं 7/2, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 3.5, पॉइंट के एक अंक के बाद फिर से टर्मिनेट कर गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम 7/4 लिया, तो 4 दूना 8 4 एकम 4, कितना बचा? 3.7, 4 5 20, तो पॉइंट के दो अंक के बाद क्या कर गया? ये टर्मिनेट कर गया। तो वे फ्रैक्शन जो पॉइंट के कुछ अंकों बाद क्या कर जाए? टर्मिनेट कर जाए पूरा पूरा, वे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन कहलाते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? आपके रैशनल नंबर होते हैं। दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अगर मैंने 1/3 लिखा, उसको मैं डिवाइड करूंगा तो 0.33333, ये ऐसे ही जाता रहेगा, जाता रहेगा, कभी कटेगा नहीं। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिपीट कर जा रहा है। एक ही संख्या क्या कर जा रही है? रिपीट कर जा रही है। तो इसको हमको एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। और ये जो सिंबल होता है, किसका सिंबल होता है? बार का सिंबल होता है। इसको क्या बोला जाता है? बार बोला जाता है। और एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 5/3, ठीक है, 3 1 जा 3, कितना बचा? 2 बचा, 3 6 18, 2 बचा, फिर 3 6 18, 1.6666, ऐसे ही क्या होता जाएगा? ये बढ़ता जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1.6 जो संख्या रिपीट कर रही है उसके ऊपर बार लगा देंगे। और एग्जांपल लेते 2.25 25 25, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2.25 के ऊपर बार। तो ये हो गया आपके नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फ्रैक्शन। टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर रिपीट कर जा रहे हैं तो भी वो रैशनल नंबर का पार्ट है, और टर्मिनेट कर जा रहे हैं तब भी वो रैशनल नंबर का पार्ट है। ठीक, नोट कीजिए जल्दी से इसको।
ठीक है बालक लोग, अभी अब कुछ नए नंबर मतलब बचे हुए हैं जो उसको पढ़ना है। जैसे हमको कुछ पढ़ने हैं अभी प्राइम नंबर, इन सब के बारे में। उससे पहले हम स्मॉल से चार्ट बना लेते हैं, जो कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी। जैसे हमने क्या पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन सा, रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा। कौन सा, एक है रैशनल नंबर और एक है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर को फिर से हमने दो पार्ट में बांटा। एक है फ्रैक्शनल पार्ट और दूसरा है क्या, इंटीजर। बांटा कि नहीं बांटा। फिर इंटीजर को हमने तीन भागों में बांटा, निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर बांटा। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, नेचुरल नंबर। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, होल नंबर। पढ़े हमने। तो ये चार्ट आपको ऐसे ही बनाना है एज इट इज। पहले वो बनाना है जो पूरा लिखवाया है ब्रीफ में, और उसके बाद शॉर्ट में इसको ऐसे करके बनाना है। अब इसके अलावा कुछ नंबर बचते हैं, जैसे मैं लिखूं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। दूसरा है कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, देखिए वे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर हों वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। क्या बोला मैंने कि द नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर नोन एज प्राइम नंबर। एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, ऐसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 23 हो गया, 19 हो गया। ये सभी क्या होंगे, आपके प्राइम नंबर होंगे, जिसके केवल और केवल दो फैक्टर हो। मतलब एक तो वो 1 से डिवाइड हो रहा हो और एक अब खुद अपने आप से, ठीक है। और कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। ये क्या होता है, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, वे क्या होते हैं, आपके कंपोजिट नंबर। जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखूं, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 12, ये सभी क्या होंगे, आपके कंपोजिट नंबर होंगे। अब नोट पॉइंट में मैं अगर आपसे पूछूं एक चीज कि 1 क्या होता है, व्हाट इज 1, 1 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है ना ही वो कंपोजिट है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि प्राइम होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 फैक्टर, अधिक से अधिक मतलब 2 फैक्टर होने चाहिए। लेकिन 1 का तो केवल एक ही फैक्टर है ना, इसलिए नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 नाइदर प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। इसको नोट कीजिए। इसके अलावा जो नंबर होते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया। ये सब नंबर आप जान रहे हैं पहले से कि जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है वो क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर होते हैं।
जल्दी से नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? चलिए अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज बतानी है, यहीं पे बताता हूं मैं। अच्छा मैं एक चीज पूछूं, जैसे अगर मैं 6 को डिवाइड कर रहा हूं 2 से तो क्या आता है आंसर में? 3 आता है। उसी प्रकार अगर मैं जब 8 को 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2 को 3 से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझको आंसर क्या मिलना चाहिए? 6 मिलना चाहिए। अगर मैं 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझको आंसर क्या मिलना चाहिए? 8 मिलना चाहिए। अगर अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। 1 से 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 1 आ रहा है, ठीक है। अब 0 से अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आना चाहिए? ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका मैं 1 में मल्टीप्लाई करूं तो मुझको आंसर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। तो ये तो सिंपल है भैया, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 0 आ जाएगा। अगर 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 1 से मैं 0 1 में मैं 0 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? तो वो संख्या आनी चाहिए जिसका मैं 0 में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या है? 1 आए। मतलब वो संख्या आया जिसका मैं 0 में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आए। ऐसी कोई संख्या है क्या दुनिया में कि जिसका मैं 0 में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आ जाएगा? ऐसी कोई संख्या नहीं है। जब ऐसी कोई संख्या नहीं है तो ये नॉट डिफाइन आएगा। क्या? नॉट डिफाइन आएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट नहीं होता है, पहले अभी सुनिए। अगर 1/0 है तो वो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं होती भाई कि मैं जिसको मल्टीप्लाई करूं 0 में तो वो 1 आ जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं होती है। अब ये क्लियर रखिएगा, है ना। अगर अगर मैं 0 से 0 में डिवाइड करूं, अगर मैं 0 से 0 में डिवाइड करूं तो ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसको मैं 0 मल्टीप्लाई करूं तो 0 आ जाए? तो एक ने बोला भैया 1 आए, 1 से 0 में मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा। एक दूसरा खड़ा हुआ तो बोला उसने 2 सर, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा। फिर एक तीसरा खड़ा हुआ, भैया 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, तब भी 0 आ जाएगा। फिर ऐसे ही दुनिया भर के लोग खड़े होते गए। तब समझ में नहीं आ रहा है कि 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू होगी, दुनिया भर की वैल्यू हो रही है। तो इस केस में जो वैल्यू बनती है उसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, हम इसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ये इनफाइनाइट नहीं होता है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा होता है, ठीक है। अब जो इनफाइनाइट बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने। अगर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे मैं यहां अगर लिखूं 1/0.1, मैंने 1 को भाग दिया किससे? 0.1 से, तो आंसर आएगा 10 आएगा। अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 0.01 से तो आंसर आएगा भैया 100। अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 0.001 से तो आंसर आएगा 1000 आएगा। अगर मैं 1 को डिवाइड करूं 0.0001 से तो आंसर आएगा 10,000। अगर मैं इसी तरह बढ़ाता जाऊं 0.0000 डॉट 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 इनफाइनाइट के बाद बना रहा है, इनफाइनाइट के बाद कहां तक है मुझको नहीं पता, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 0.00000 इनफाइनाइट आएगा ना। तो और ये जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर ही तो हो जाएगी।
बस क्या होगा 1/0 पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा वो, लेकिन 0 के ही बराबर होगा। तो ये अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कोई वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट में, कितनी बड़ी है मेरे को नहीं पता है, कोई एक ही वैल्यू हो, तो ये होता है इनफाइनाइट। इस चीज को नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 1/0 नॉट डिफाइन होता है, 1/0 पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है, ठीक है। चूंकि ये 0 के ही बराबर होता है इसलिए 1/0 एज ए इनफाइनाइट यूज किया जाता है। नोट कीजिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें हम इर्रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, उसको डिस्कस करेंगे। देन हम फर्दर चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। लेकिन जाते जाते एक शायरी सुनते जाइए कि हाँ, कि नई दुनिया कि नई दुनिया में वो किस्सा पुराना